का एक नया वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। आज 28 नवंबर 2023 है, 28 नवंबर 2023। काफ़ी सारे कॉइन्स आए हुए हैं फॉर सेलिंग पर्पस और इम्पॉर्टेंट अपडेट भी है आज की वीडियो में। कुछ मार्केट से रिलेटेड मैं आप लोगों को ख़ास करके बताने वाला हूँ, जो मैंने इस एग्ज़िबिशन में जो फ़ील किया, ठीक है, जो वहाँ पे मैं गया था। हालांकि मैंने कहा लास्ट वीडियो में कि मैं सिर्फ विज़िट के लिए गया था, कुछ परचेसिंग करनी थी कोई डीलर से और 2-3 लोगों से मिलना था, तो उनसे भी कुछ परचेसिंग करनी थी। तो उस बेस पे ख़ास तौर पे मैं गया था। फिर भी वहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर मुझे मिले, उनसे भी कुछ कॉइन्स मैंने ख़रीदा और कुछ लोगों को सिर्फ मिल के वहाँ से मैं रिटर्न आ गया था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये थी, इस बार जो एग्ज़िबिशन में मैं गया, पहले तो मैं अपडेट करूंगा अष्टमंगल का कॉइन जो आप लोगों को सेट मैंने दिया। तो शुरू से अगर आप देखेंगे तो जब मैंने 5 सेट वो लाए थे दिवाली से पहले, ठीक है, तो मैंने कहा था ये सेट आज मैं आपको 3,500 में दे रहा हूँ। जिनसे मुझे मिला है उन्होंने कहा है कि जैसे ही दिवाली हो जाएगी 3-4 दिन के बाद शायद वो मुझे ख़ुद 3,500 से 4,000 में देंगे। तो उस टाइम पे मुझे भी नहीं लगा था कि ऐसा हो जाएगा इतने जल्दी। लेकिन हुआ ये कि जो वीडियो मैंने बनाई उसमें ही लगभग मुझे सेम डे या नेक्स्ट डे तक मुझे 20-25 सेट्स के लोगों ने बुकिंग करवा दी थी। तो उसके बाद फिर 2-3 दिन तक सिलसिला चलता रहा और 20-25 का बुकिंग आया। लेकिन आपको याद होगा मैंने एक अनबॉक्स किया था तो उसमें 12 ही सेट आए थे। तो उसमें हुआ ये कि जिन लोगों ने पेमेंट भेजा था, किसी ने 500 भेजा, किसी ने 1500 भेज के रखा था, किसी ने पूरा 3,500 भेज दिया था तो उन लोगों का मैं सेट नहीं दे पाया। और जो लोग कंफर्म बुकिंग भी ओरली, मतलब ऐसे भी लोग थे जिनको, मतलब जिन्होंने बोला हुआ था कि उनको लेना ही है, तो आज भी मेरे हिसाब से वो सेट मुझे मिल जाए तो वो ले लेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा, और जो लोगों ने फिर ज़्यादा ऑर्डर दिए थे उनको भी मैंने कम कम ही दिया, यानी कि जो 5 का था उनको 3 दिया हूँ, किसी का 3 का था उनको 2 दिया हूँ, किसी का 2 था तो उनको 1 दिया हूँ मैं, जो पहले के ऑर्डर थे, ठीक है। फिर बाद वाले ऑर्डर में भी 2 है, किसी का 1 है, तो उनको मैं नहीं दे पाया हूँ। तो अब अपडेट ये है कि वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक्चुअली आप लोगों को बोला था ना उस टाइम पे कुछ दिन आप रुकिए, हो सकता है मुझे कहीं से मिल जाए। तो मैं एक्चुअली वेट कर रहा था इस एग्ज़िबिशन का ही। वहाँ पे मैं गया तो वहाँ मुझे जो चीज़ें समझ में आई वो ये था कि वाकई में वहाँ पे जो डीलर लोग मुझे ऑफ़र कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं भी आगे सेल करूँगा, तो मुझे 4200 का ऑफ़र किया गया, 4200 रुपीज़, ठीक है। और वहाँ पे वो लोग रिटेल 4500 में कर रहे थे और बड़े दावे से वहाँ पे ये बात चल रही थी कि आने वाले कुछ टाइम में ये 8-10 हज़ार का हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था स्टार्ट में, आप लोगों को पता होगा, पहला वीडियो जब बनाया था या उसके बाद वाला वीडियो जो मैंने आपको बताया था कि किसी ने इस कॉइन के बारे में कुछ कहा है, इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया था उस सेट के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि ये कलेक्टेबल है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ सकता है। तो मैं अभी भी हाइप क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ अगर कहीं से आपको 4-4.5 में मिल जाए तो आप आज भी उसको बाय करके रख सकते हैं। एटलीस्ट एक सेट आप उसको लेके रख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे तरफ से आपको रिकमेंडेशन है। अब मेरे से अगर वो लोग लेना चाहते हैं जिनको नहीं मिला है तो 4700 रुपीज़ में आपको मिल पाएगा। कल की ही बात है, मैंने किसी को कहा था 4500 रुपीज़ पर्सनल मैसेज में, लेकिन आज की अपडेट वीडियो में सबके लिए बता रहा हूँ 4700 रुपीज़ में। वो भी मेरे हिसाब से 5-6 ही सेट होंगे जो शायद मैं अरेंज कर पाऊँगा, ठीक है। तो वो बात की बात है, जिसका पैसा है मेरे पास, अब ये वीडियो देखने के बाद अगर वो लोग चाहते हैं कि 4700 में वो लेना पसंद करते हैं तो वो लोग मुझे और आगे का 1200 पे कर देंगे, जिन्होंने 3500 पे किया है, या जिन्होंने जो भी अमाउंट पे किया है, जो बचेगा 47 में से माइनस करके आप उतना अमाउंट पे करने के लिए यस कर दोगे कि हाँ सर मुझे लिए मंगवा लो, मैं वो ले लूँगा या ले लूँगी, तो फिर मैं उनके लिए वो सेट मंगवा के दे सकता हूँ। मेरे खुद के जो 2 सेट मैंने रखे थे ना, मजबूरी में मुझे भी एक सेट देना पड़ गया, ठीक है। एक ही सेट अब मेरे पास है, मेरा पर्सनल। तो अब तो मेरे हिसाब से वो चला गया टाइम। अब उसमें सोच के आप लोग ये करो कि यार अभी मिले, या मतलब आप ज़्यादा अफसोस करने के बजाय दूसरी चीज़ भी मार्केट में है वो अपडेट में करने जा रहा हूँ आप लोगों को कि मार्केट बहुत अच्छे से बढ़ रहा है।
डीलर लोगों से कुछ मेरी बात हुई है, किसी किसी से मैंने बाइंग की, किसी से सिर्फ बातचीत की। तो मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ कि काफ़ी मार्केट रिपब्लिक इंडिया का आने वाले 1 से 2 साल में और अच्छे लेवल पे जाने वाला है। ख़ास करके जैसे लोगों को मैंने स्कार वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के दिए हैं। रेयर कॉइन तो देखो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है, उनकी प्राइस तो 100% बढ़नी ही है, उनमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जो स्कार में वेरी स्कार में होते हैं सिक्के, जिनको भी कलेक्ट किया जाता है, जिनमें इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग आज से पहले, यानी 1-1.5 साल 2 साल पहले की बात अगर करूं, यूट्यूब पे वीडियो स्कार श्रेणी के कॉइन्स को बाय करने का आपको रेगुलर बेस पे किसी का नहीं मिलेगा। ज़्यादातर मेरे ही आपको चैनल पे वो सारी चीज़ें मिली है। तो उससे हुआ, मार्केट में बहुत सारे कॉमन लोगों ने भी जो है अपने पास जो चिल्लर थे उसको भी रखा, स्कार श्रेणी वालों को होल्ड किया है। और बाइंग के लिए भी काफ़ी लोगों का रुझान चेंज हुआ। जो लोग सिर्फ रेयर श्रेणी के सिक्कों में इन्वेस्टमेंट करते थे फ्यूचर में सेल करने के पर्पज़ से, वो लोगों ने भी कहीं ना कहीं अब स्कार श्रेणी के सिक्कों को ख़रीदना स्टार्ट किया है और उसमें फ़ायदा हो भी रहा है लोगों को, ठीक है। तो याद रखिए, बहुत सारे सिक्के अभी भी लोगों को लगता होगा कि इसकी प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो डीलर्स हैं उनकी बात बता रहा हूँ, उनके वर्ड्स बता रहा हूँ कि माल मिल नहीं रहा है। ख़ास करके AKM को लेकर के भी ये बात आई है। AKM का 10 रुपीज़ 2 रुपीज़ इसकी भी काफ़ी अच्छी खासी डिमांड देखने मिल रही है और आने वाले टाइम में ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने के पूरे चांसेस अभी दिख रहे हैं। तो वैसे मैं स्पेसिफिक किसी का बोल के उसकी हाइप नहीं क्रिएट करना चाहता। आप लोगों को पता है, अभी मेरे चैनल से लोग जो वीडियो देखते हैं तो उसके बाद होता है कोई पर्टिकुलर चीज़ का अगर मैं एक बोल दूँ कि यार इसको बाय कर लो, काफ़ी इसका रेट बढ़ सकता है, तो वो सडनली भी बढ़ा दिया जाता है मार्केट में, क्योंकि लोग फिर इंक्वायरी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10, 15, 20 इंक्वायरी अगर कोई एक डीलर के पास जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो खुद ही प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि माल भी उनके पास किसी के पास कम रहता है, किसी के पास स्टॉक में रहता है, लेकिन होने के बावजूद वो जब डिमांड देखते हैं तो डिमांड जब आती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ती ही जाती है। तो इसलिए मैं स्पेसिफिक नहीं कहूँगा कि इसका बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, लेकिन जो भी कॉइन्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो भी सेट्स या जो भी पाउच आप लोगों को देता हूँ, याद रखिए आने वाले 3 साल 5 साल में आप लोग खुद ही देखेंगे कि उसका क्या प्राइसिंग गया है। वैसे टारगेट कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 5 साल का तो कम से कम होना चाहिए, ख़ास करके वेरी स्कार से रेयर श्रेणी के सिक्के। और स्कार श्रेणी के भी जो हैं वो 5 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा उसमें बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब अपनी वीडियो पे आते हैं सेलिंग वाली, और लास्ट में मैं आपको मेरी बुक से रिलेटेड भी अपडेट बताऊंगा, जो नए मेंबरशिप ले रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो चलिए, पहले मैं अष्टमंगल के कॉइन जो लोग नहीं ले पाए हैं या 4700 में नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं मेरे तरफ से ऑप्शंस दे रहा हूँ। इन चीज़ों को अगर बाय करेंगे तो इसमें भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। जैसे ये पाउचेस मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए ही। अभी देखिए ये पाउच कौन सा है, बेल कॉइन है, BUNC कंडीशन का ये पूरा पाउच रहेगा, यानी कि हर एक कॉइन BUNC कंडीशन में ही आपको मिलेगा। इसमें सील्ड पैक पाउच है और नोएडा मिंट से है ये पाउच, और आपके लिए मिल रहा है 3800 रुपीज़ में, यानी 3500 किसी ने पेड किया है तो उसको सिर्फ और 300 पेड करना है और ये पाउच आप ले सकते हैं। तो पहला प्रेफरेंस मैं उन लोगों को दूंगा जो अष्टमंगल का पेमेंट कर चुके हैं, फिर दूसरी जो और लोग बाइंग की इंक्वायरी करेंगे तो उनको प्रेफरेंस फिर बाद में दिया जाएगा। तो पहले जो बता रहा हूँ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। ऐसे मेरे पास 4-5 पाउच है भेल वाले, ठीक है। वैसे ही बेगम अख्तर मुंबई मिंट, जो अभी बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अभी अंडर रेटेड है ये कॉइन, लेकिन हकीकत इसकी ये है कि अगर मिंटेज वाइज अगर देखा जाए तो इसका मिंट काफ़ी लो है, यानी कि मेरे ख्याल से दिलीप राजगौर साहब की बुक से ही दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। ये देखिए बेगम अख्तर का इन्होंने 2022 की जो इनकी बुक थी रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की, इसमें आप देखेंगे 2014 में ये कॉइन बना है, पहला ही मुंबई मिंट है, ठीक है। और 50,50,000 इसकी मिंटेज है, लेकिन प्राइस देखिए सबसे कम मुंबई मिंट का है। इसके बाद कोलकाता मिंट की हालांकि 1 करोड़ की प्राइसिंग है, सॉरी मिंटेज है, लेकिन इसकी प्राइस आप देखेंगे तो UNC में 50 रुपये दी हुई, और हैदराबाद नोएडा तो डिमांड में है ही। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्चुअल मैं कहूँ डिमांडेड कॉइन
एक्चुअल मिंट होनी चाहिए हैदराबाद, फिर इसके बाद होनी चाहिए मुंबई, फिर नोएडा, फिर कोलकाता, अगर मिंटेज वाइज देखा जाए। लेकिन अभी रिसेंटली हवा चली थी, यानी कि लोगों को शायद कोलकाता मिंट का कॉइन नहीं मिल रहा था, इस वजह से कोलकाता मिंट की डिमांड आई है मार्केट में। तो कोलकाता मिंट का पाउच तो इससे भी ज़्यादा अभी भी महंगा बिक रहा है। तो अभी ये अंडर एस्टिमेटेड है, पता नहीं है, मतलब प्राइस अभी बढ़ जाएगी इसकी, हो सकता है मेरा वीडियो जाने के बाद ये प्राइस बढ़ जाए। फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये 2600 में मुंबई मिंट का आपको बेगम अख्तर का एक पाउच पहले मैं उन लोगों के लिए ऑफ़र कर रहा हूँ जिन्होंने अष्टमंगल का लेके रखा हुआ है, ठीक है। 3 साल के बाद, 5 साल के बाद जब भी बेचना होगा, ये सारे पाउच कम से कम डबल की प्राइसिंग आपको दे सकते हैं, हो सकता है जल्द भी दे दे, ठीक है। लेकिन मिनिमम 3 साल होल्ड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट ये पाउचेस पे आपको देखने मिलेगा। तो मुंबई मिंट के 2 पाउच है मेरे पास बेगम अख्तर के। ऐसे ही रानी वाले जो ये कॉइन 5 रुपीज़ के सील्ड पैक, ये भी आए हुए हैं मेरे पास, हैदराबाद मिंट के होते हैं, ठीक है। सिंगल मिंट कॉइन है। पहला ऑफ़र उन लोगों के लिए जो अष्टमंगल का पेमेंट कर चुके हैं, 4100 रुपीज़ में लगभग मेरे पास ये 5 पाउचेस अवेलेबल है। इसका बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है सिंगल मिंट है, और रिसेंटली धीरे धीरे इसका भी प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। और मेरे पास पाउचेस में अगर बात करूं तो AKM का 20 रुपीज़ का एक पाउच आया हुआ है 2021 का, AKM वाला कॉइन, ये देख सकते हैं आप। इसके बारे में भी अपडेट करूंगा AKM के पूरे सेट के बारे में। 3100 रुपीज़ में ये आपको पूरा पाउच मिलने जा रहा है। और इसी में मेरे पास 30 कॉइन का एक मिनी लॉट भी है, अगर कोई पूरा पाउच नहीं लेता है तो ये 30 कॉइन भी आप ले सकते हैं। 1050 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें BNC कंडीशन के ही है ये सारे कॉइन। तो ये कुछ कॉइन्स के पाउचेस मैंने आप लोगों को दिखाए। तो पहला प्रेफरेंस मैंने जैसे कहा, जो लोग अष्टमंगल के कॉइन नहीं ले पाए हैं तो उनके लिए रहेगा। उसके बाद फिर मैं जिनके ऑर्डर होंगे, अगर इसमें से कुछ बचेगा तो उनको दूंगा, अदरवाइज़ वो ऑर्डर नहीं ले पाऊँगा मैं, ठीक है। तो अब आते हैं कॉइन्स के ऊपर। कॉइन्स में सबसे पहले मैं AKM की ही बात करूँगा, जैसे भी बात चल रही है तो AKM पे ही आते हैं। AKM के बारे में देखिए, मैं जहाँ तक अभी बता रहा हूँ, इसका जो सेट है चारों कॉइन का, यानी 10 रुपया, 2 रुपया तो सबसे डिमांडिंग वाला होता है, लेकिन इसमें जो 20 रुपया है और 5 रुपया है 2021 के, ये तीनों का अब मार्केट में 1500 रुपये तक बिक रहा है, ठीक है, 1500 रुपीज़। और इसके कहीं ना कहीं अब इसका जो पाउच है 2021 के नोएडा का पाउच, ये पाउच की प्राइसिंग भी अब लगभग 60,000 से 70,000 के बीच में जा रही है, ठीक है। यानी पाउच अगर 60,000 70,000 के बीच में है तो अब ये कॉइन सिंगल कहीं ना कहीं 700 के ऊपर ही, यानी 800 तक भी समझ लीजिए अब ये सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल मेरे पास ये 10 कॉइन है 2021 के, और ये भी आप समझ लीजिए 2021 का 2 रुपया हैदराबाद मिंट का, ये भी अब रेयर होने जा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी भी डिमांड अब बड़ी है मार्केट में, प्राइस बढ़ रहा है, 400 के ऊपर में ही ये सेल हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपको मैं देने जा रहा हूँ 1100 रुपीज़ में, 1100 रुपये में। तो 10 पीस है ये, अगर 10 पूरे के पूरे कोई लेता है या 5 कम से कम कोई लेता है तो मैं इसको आपको 1000 रुपये के हिसाब से दे सकता हूँ, 1000 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। एक सेट, यानी 2021 का एक 10 रुपये वाला रेयर वाला कॉइन नोएडा का, और ये हैदराबाद मिंट का, ठीक है। तो फ़िलहाल लिमिटेड ही ये टाइम के लिए ऑफ़र है। अब मेरा भी जो प्राइस रहेगा ये 10 के बाद का बता रहा हूँ मैं, अभी से बता देता हूँ कि बाद में अगर कोई सेट मुझसे मांगेगा, किसी ने पहले से बोला हुआ है, मैंने 1200 में इंक्वायरी लिखी हुई है लोगों की, लेकिन अभी तक उनका ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है। तो अभी से बता रहा हूँ कि वो अब जो सेट है मैं ख़ुद भी 1400 रुपीज़ में देने जा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि उसमें मैं एक कॉइन और एडिशनल देता हूँ, वो होता है 1 रुपये का भी, उसमें मैं 2023 का हैदराबाद वाला कॉइन देता हूँ, ठीक है। बाकी 4 कॉइन 2021 के ही होते हैं। तो अब अगर कोई ऑर्डर करना चाहेगा ये सेट तो 1400 रुपीज़ में एक सेट मिलेगा, और एक ही सेट अगर कोई ले रहा है तो 50 रुपये उसको शिपिंग देनी होगी।
तो ये AKM के बारे में अपडेट है, बहुत अच्छा, इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा 2-3 साल में, देख लेना आप, ठीक है। अब चलिए कुछ रेयर कॉइन्स की और स्कार वेरी स्कार श्रेणी के कॉइन्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 1 रुपीज़ के BUNC कंडीशन 1984 हैदराबाद मिंट के कॉइन मेरे पास लगभग 4 पीस हैं, ठीक है। BUNC कंडीशन है और इसकी भी प्राइस बढ़ गई है, लेकिन मैं आपको वही प्राइस में देने जा रहा हूँ 550। इससे पहले भी मैंने यही प्राइस में दिया है, अभी भी मैं यही प्राइस में दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन में ये अब 700 रुपये तक सेल हो रहा है, ठीक है। तो कलेक्ट अभी से कर लीजिए, आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता ये प्राइस आपको फिर से इस कंडीशन में मिल पाएगी। 2004 के BUNC कंडीशन के 10 कॉइन है मेरे पास 2 रुपये में, नेशनल इंटीग्रेशन की थीम के हैदराबाद मिंट के, ठीक है। ये भी स्कार श्रेणी के है और ऐसी कंडीशन में ये कहीं ना कहीं स्कार में भी मतलब हाई डिमांड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 10 कॉइन का एक लॉट है जो आपको 3500 रुपये में मिलने जा रहा है। वैसे सिंगल कॉइन इसका 400 450 से कम में सेल नहीं होता है, ठीक है। यानी अगर 10 कॉइन की बात की जाए तो 4000 से 4500 में आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन ये एक लॉट आया हुआ है कुछ कम रेट में, तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 3500 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 रुपीज़ 1991 वेरी स्कार श्रेणी में कहूँगा, इस कंडीशन में भी ये होता जा रहा है। पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वाला ये कॉइन है, 1991 मुंबई मिंट, सिंगल मिंट कॉइन है ये, ठीक है। BUNC कंडीशन के 5 कॉइन है ये, पाँचों कॉइन एक साथ जो है आपको 1800 रुपीज़ में मिलने जा रहे हैं। ऐसे मेरे पास 2 हैं 1800 यानी 3600, तो 2 अगर कोई लेता है तो 3500 में मैं दे दूंगा, यानी 10 पीस पूरा, ठीक है। M मिंट मार्क वाले मदन मोहन मालवीय के 10 कॉइन का ये लॉट है, यानी ये वाला ये कॉइन होता है। M मिंट मार्क यहाँ पे अगर देखोगे ये मुंबई से बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे डायमंड की जगह आपको ना M नज़र आएगा, तो ये प्रूफ सेट की डाई का यूज़ किया गया है, इस वजह से ये स्कार श्रेणी में जाता है M वाला, ठीक है। और UNC कंडीशन के ये 10 कॉइन है मेरे पास, और 10 कॉइन आपको ये मिल जाएंगे 2600 रुपीज़ में, एकदम BUNC आप बोल सकते हैं, इस कंडीशन के ये कॉइन है। और मेरे पास 1 पैसा 1969 ठीक है, स्कार से वेरी स्कार श्रेणी के बीच का ये कॉइन है मुंबई मिंट से, ठीक है। ऑलमोस्ट UNC कंडीशन के ये सारे कॉइन आए हुए हैं मेरे पास। 20 कॉइन का ये मिनी लॉट है, अगर आप लेना चाहेंगे तो 5000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, यानी एक कॉइन आपको 250 रुपये का होगा, ठीक है। आने वाले टाइम में देखिएगा काफ़ी अच्छी डिमांड इसकी भी बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। चलिए और कॉइन्स देख लेते हैं। चाइल्ड केयर वाले ये कॉइन आए हुए हैं मेरे पास BUNC कंडीशन में, ये भी सारे कॉइन है। इसमें एक होते हैं माइल्ड एज वाले और एक होते हैं ये सिक्योरिटी एज। तो ये सिक्योरिटी एज वाले जो होते हैं ये कहीं ना कहीं हाई डिमांडिंग कॉइन है, ठीक है। ये कॉइन कम बने हैं, कम देखने मिलते हैं, तो इस वजह से इसकी प्राइसिंग ऊपर है, ठीक है। एक कॉइन अभी फ़िलहाल मैं आपको देने जा रहा हूँ 700 रुपीज़ में। अगर ये 5 कॉइन एक साथ बुक कराता है तो आपको 200 रुपीज़ ओवरऑल अमाउंट पे कम हो जाएगा, यानी 3500 की जगह आपको 3300 में ये 5 कॉइन मिल जाएंगे। सिक्योरिटी एज वाले हैं सारे के सारे, चाइल्ड केयर वाले मुंबई मिंट के। इसमें माइल्ड एज आता है, लेकिन वो वाले की UNC कंडीशन में मैं समझता हूँ 200-250 रुपये से ज़्यादा प्राइस नहीं है। लेकिन ये वाले जो कॉइन है इनकी प्राइस आपको अब बहुत जल्द 1000 रुपये तक भी टच होती हुई नज़र आएगी, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आगे बढ़ते हैं। पहले मैं थोड़ा सा स्कार्स और वेरी स्कार से ही जा रहा हूँ, ठीक है, आगे फिर हम और बढ़ते जाएंगे, रेयर पे भी जाएंगे। तो 1986 के हैदराबाद मिंट हाई डिमांडिंग कॉइन्स, काफ़ी डिमांड में है ये कॉइन, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। UNC कंडीशन में आसानी से मिल नहीं रहा है। एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन के ये कॉइन 3 मेरे पास है, जिस किसी को लेना है 1500 रुपीज़ ईच के हिसाब से ही आपको मिल जाएंगे, 1500 रुपया, ठीक है, विद शिपिंग। एक कॉइन भी बुक कराओगे तो 1500 रुपये में आपको मिल जाएगा।
वेरी स्कार से अब रेयर श्रेणी में जाता हुआ ये कॉइन 1988 का नोएडा मिंट का, ठीक है। वैसे इसको आप रेयर अभी बोल सकते हैं, यूएनसी में तो ये रेयर है ही, समझ लीजिए। ये भी और कहीं ना कहीं हैदराबाद में 1986 आप इसको बोल सकते हैं, यूएनसी में रेयर हो चुके हैं ये। तो ये भी एक बहुत अच्छे हाई डिमांडिंग कॉइन है, जो आपको बहुत हाई प्राइस नहीं, एक ठीक ठाक प्राइस में आपको देने जा रहा हूँ। 1200 रुपये में एक कॉइन आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये 3 कॉइन 1998 नोएडा मिंट के आपको मिलने जा रहे हैं, ठीक है। यूएनसी कंडीशन 1950 मुंबई मिंट 1 रुपया, देख सकते हैं आप, लस्टर मिंट वाला लस्टर के साथ अवेलेबल है। एक कॉइन की प्राइस होने जा रही है 1500 रुपीज़, 1500 रुपया, ठीक है। ये सब कॉइन की प्राइस 2 से 3 साल में डबल टिबल होने के पूरे चांसेस हैं। खास करके कंडीशन भी देखेंगे तो यूएनसी टाइप की कंडीशन वालों का तो अच्छा खासा प्राइस बढ़ने के पूरे चांसेस है। तो आगे बढ़ते हैं। खादी एंड विलेज वाला एक कॉइन मेरे पास अवेलेबल है एफएसएस में, यूएनसी कंडीशन में 1550 रुपये में आपको ये मिल सकता है, 1550 रुपीज़। ऐसे ही एफएसएस में तिलक की वाला ये कॉइन यूएनसी कंडीशन का अवेलेबल है 1650 रुपये में, ठीक है। जिस किसी को बुक कराना है बुक करा सकते हैं। दोनों अगर आप जोड़ी लेते हैं तो दोनों पे 100 रुपीज़ कम हो जाएगा, यानी कि 16, 1500, 3100, 3200 की जगह 3100 में आपको ये आ जाएगा, 3100 में दोनों। और एक कॉइन है मेरे पास यूएनसी कंडीशन में, महाराणा प्रताप मुंबई मिंट, रेयर कॉइन है ये। इसकी प्राइस होने जा रही है 1200 रुपया, ठीक है। और कॉइन्स आप लोगों को अभी मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे। अब हम रेयर श्रेणी के सिक्कों पे जाएंगे। सॉरी, पहले एक और जोड़ी रह चुकी है स्कार श्रेणी में, जो कि इसके भी मैं डिमांड आपको बताऊं कि ये जो 3 कॉइन होते हैं, हाफ आना, 1 आना बुल वाला और 2 आना, ठीक है, इन तीनों के सेट यूएनसी कंडीशन में या इस कंडीशन में भी बोल लीजिए, एग्जीबिशन में जो मैंने प्राइस देखी है तो काफ़ी बढ़ गई है प्राइसिंग। फ़िलहाल मेरे पास जो प्राइस में है, इस प्राइस में आपको अगर लेना है तो एक अच्छा ऑप्शन है। दोनों अगर ये आप लेते हैं तो 2600 रुपीज़ में मिल जाएंगे। वैसे एक लोगे तो ये 1500 और ये वाला 1200। 1955 1500 का है, 1950 1200 का है। कंडीशन के वजह से प्राइसिंग में फ़र्क है, ठीक है। वैसे अगर इसकी कंडीशन और अच्छी होती तो ये भी 1500 से 1800 के बीच में प्राइस होती इसकी। तो बुल वाले कॉइन्स की भी काफ़ी डिमांड देखने में रही है, खास करके जो मैंने 2 आना के आप लोगों को सेल किए यूएनसी कंडीशन में 2100 2200 में या 2000 में, तो अब वो कहीं ना कहीं उसका मार्केट 3000 के ऊपर भी जा रहा है। तो वो लोग भी फ़ायदे में हैं जिन लोगों ने उस कॉइन को बाय करके मुझसे रखा हुआ है यूएनसी कंडीशन की कॉइन्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रेयर कॉइन 1993 ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन, आसानी से नहीं मिल रहे हैं ये कॉइन भी। एफएसएस के कॉइन है ये 50 पैसे वाले, ठीक है। यूएनसी कंडीशन से ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन, काफ़ी अच्छा लस्टर है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कॉइन आपको एक कॉइन मैं फ़िलहाल 2500 रुपीज़ से देने जा रहा हूँ। 2500 रुपये से एक कॉइन आपको ये मिल जाएगा हैदराबाद में, ठीक है। ये देख लीजिए स्टार हैं इसके नीचे, 1993। जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। 3 साल होल्ड करिए, देखिए फिर क्या प्राइस उसका होता है। एक मेरे पास कुछ अलग चीज़ आई हुई है, ब्लैक ब्यूटी 1996 नोएडा मिंट, ठीक है। ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, सेलिंग पर्पज़ के लिए नहीं है, जस्ट दिखा रहा हूँ कि देखिए 1996 में ब्लैक ब्यूटी वाला ये नोएडा मिंट का मेरे हिसाब से ये रेयर कॉइन है, क्योंकि आसानी से ये मिलेगा नहीं। वैसे भी 1996 मदर एंड चाइल्ड वाला नोएडा मिंट का यूएनसी कंडीशन में तो वेरी स्कार श्रेणी में जा ही चुका है, ठीक है। तो ये ब्लैक ब्यूटी कॉइन फ़िलहाल मैंने सिर्फ बताया इन्फॉर्मेशन के लिए, इसकी प्राइस है 2500 रुपया मेरे हिसाब से, ठीक है। हो सकता है सेम चीज़ आपको कोई 3-4 हज़ार में भी ऑफ़र करे, 5 में भी ऑफ़र करे या 2000 में भी करे, तो ये डिपेंड करता है उनके पास कितने हैं। वैसे मुझे ये सेल नहीं करना है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के ब्लैक ब्यूटी वाले कॉइन्स भी मार्केट में अगर मिलें आपको तो उसको ज़रूर होल्ड कीजिएगा। तो 1 रुपीज़ में आपको एक रेयर कॉइन
दिखा रहा हूँ ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन 2004, 1 रुपया क्रॉस वाला, ठीक है। अशोक स्तंभ से लेके 2004 जो लिखा हुआ है, ये पूरी डाई इसकी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से है, क्योंकि इसमें एक डाई आती है जिसमें ईयर भी थोड़ा सा फेडेड होता है, सही से नज़र नहीं आता है। तो बहरहाल ये अच्छी डाई, मतलब दिखने वाली डाई वाला कॉइन है और ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन है इसकी। 2700 रुपये में ये आपको मिल जाएगा, 2700 रुपीज़। रेयर कॉइन है, ठीक है। अब आपको जेम यूएनसी कंडीशन 2 रुपीज़ के 2 कॉइन दिखा रहा हूँ, बहुत हाई डिमांड में होते हैं मेरे पास, खास करके जब भी आते हैं ये बुक हो जाते हैं, ठीक है। यानी 2 हैं तो 4-5 की डिमांड आ जाती है। फ़िलहाल फिर से 2 कॉइन ही है, इसकी भी प्राइस और बड़ी है, लेकिन मैं आप लोगों को ये 2 कॉइन उसी प्राइस में देने जा रहा हूँ जो इससे पहले मैंने आपको दिया है, वो है 3200 रुपया। जेम यूएनसी कंडीशन के एयरफोर्स के 2 रुपीज़ के ये कोलकाता मिंट के रेयर कॉइन, जो अब एक्सट्रीमली रेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और रेयर कॉइन आपको दिखाने जा रहा हूँ जो है 50 पैसे का 1989 हैदराबाद मिंट का कॉइन, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का ये कॉइन है, ठीक है। और ये आपको मिल सकता है 3200 रुपये में, 3200 रुपीज़। ये एक रेयर श्रेणी का कॉइन है। इस सीरीज़ के जो फ्लोरल डिज़ाइन के कॉइन होते हैं, इसमें 1989 हैदराबाद, 1988 नोएडा मिंट, 1986 मुंबई मिंट, ये सारे कॉइन्स काफ़ी हाई डिमांड में होते हैं, ठीक है। अब ये भी मैं बोलता हूँ कि यूएनसी कंडीशन में 2 से 3 साल में 10,000 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, 2 से 3 साल में। तो ये थे कुछ कॉइन्स जो आपको मैंने आज दिखाए, और जो मैंने कहा आप लोगों को अष्टमंगल वाले जिन्होंने नहीं ले पाए हैं, अच्छा इन कॉइन में से भी अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वो पैसा आपका इसमें हो जाएगा। और नहीं तो आपको आपका पैसा रिफ़ंड भी हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि परचेसिंग ही करना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बंडल्स भी दिखा देता हूँ। 5 रुपीज़ के ये बंडल्स आए हुए हैं मेरे पास, ट्रैक्टर वाले, जिसकी वीडियो बनती है अक्सर, लाखों रुपए में इसका ऑफ़र होता है। तो भाई ये बंडल देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये 1350 रुपये का है, ट्रैक्टर वाला। और सिग्नेचर देखिए विमल जालान के हैं, ठीक है। ये देखिए 1350 ट्रैक्टर वाला, सिग्नेचर विमल जालान, ठीक है। ये भी ट्रैक्टर वाला ही है। ये विदाउट गांधी जी की पोर्ट्रेट यहाँ पे नहीं नज़र आएगी, इसकी थोड़ी प्राइस ज़्यादा होती है। और मनमोहन सिंह की इसके ऊपर सिग्नेचर है, और ये 1800 रुपये में आपको ये बंडल मिलने जा रहा है, ठीक है। एक और है ट्रैक्टर वाला ही बंडल, और इसकी प्राइस होने जा रही है 1700 रुपये। एस वेंकट रामानंद जी के सिग्नेचर हैं इसके ऊपर। तो ये कुछ बंडल्स भी थे जो आप लोगों को मैंने ऑफ़र किए हैं, अब जिसको लेना है वो ये ले सकते हैं, ठीक है। और बुक के बारे में कुछ अपडेट है कि जो मैंने पहले कुछ बुक्स प्रिंट करवाए थे और आप लोगों ने देखा उसकी लॉन्चिंग वगैरह हुई, तो वो एक डेट रख दिया था मैंने, तो उस टाइम तक मुझे उसको रेडी करना था कैसे भी, क्योंकि वो डिले होते जा रहा था। तो मैंने उसको रेडी करके प्रिंट करवाया, लेकिन ज़्यादा पीस नहीं थे, कम ही पीस थे, वो उसी टाइम पे सेल हो गए थे। अभी एग्जीबिशन में सिर्फ 2 मेरे पास बचे थे जो ले गया था मैं, किसी ने कहा था लेके आइए, तो वो 2 उनको दे दिया, मेरे पास भी अब नहीं है। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है या जिन लोगों ने बुक के लिए बोला हुआ है, उनसे कहूँगा कि वो प्रिंट होके कल से फिर से मेरे पास आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैं परसों से आपको डिस्पैच करना स्टार्ट कर दूँगा। हाँ, मैं बुक की प्राइस नहीं बताया हूँ अभी तक, तो बुक की प्राइस है 786 रुपीज़, 786 रुपया, ठीक है, जो नए लोग उसको बाय करेंगे उसके लिए। लेकिन जो पहले से मेरे मेंबर हैं, ऑर्बिट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ऑर्बिट के मेंबर हैं, तो उनके लिए वही बुक 550 रुपये में मिलने जा रही है, 550 रुपीज़ में, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस में। तो मेंबरशिप का जो है ऑप्शन आप लोगों को पता है, 1500 रुपये की मेंबरशिप है, जिसमें आपको मैं मेरी बुक देता हूँ। एक जो अभी नया एडिशन आया है वो मिलेगी, साथ में आपको एक 108 कॉइन का खाली एल्बम मिलेगा, जिसमें आप अपने फ़ोल्डर्स के साथ कॉइन लगा सकते हैं। इस टाइप का एल्बम मिलेगा खाली वाला, ठीक है। तो ये एसेसरीज़ आपको मिलेगी। वैसे ये एल्बम मैं अभी भर रहा हूँ, किसी का ऑर्डर है, उनका फ़ाइनल अभी तक दे नहीं पाया हूँ। हमारे काफ़ी अच्छे वो मतलब बायर हैं और ऑर्बिट ग्रुप के जुड़े हुए भी हैं, सदस्य भी हैं, तो उनका ये मैं रेडी कर रहा हूँ, जो लगभग ये 28,000 का ये सेट है जो बनने जा रहा है, अभी रेडी हुआ नहीं है, ठीक है। कुछ कॉइन रहते हैं इसमें
तो उनको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये 3 कॉइन बाकी है, ऐसे कहीं ना कुछ कॉइन रह जाते हैं जो अभी करने हैं मुझे फाइनल। तो उनको सिर्फ इस वीडियो से एक मैसेज दे रहा हूँ कि भाई आपका भी काम पेंडिंग है, थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन होने पे मैं ये वीडियो बताऊँगा। एल्बम के बारे में भी मैंने बताया हुआ है कि 25,000 वाली एल्बम या 12,000 वाली एल्बम जो हम दे रहे हैं विद बायबैक एश्योरिटी, तो आपको जिन लोगों को बुक कराना है इस टाइप की एल्बम भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले मैं कहूँगा अष्टमंगल का पेमेंट जिन लोगों ने दिया है एक बार सोच लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। या तो आपको कुछ लेना है इनमें से तो ले लीजिए, या अगर वही एल्बम वही कॉइन चाहिए तो 4700 रुपीज़ में शायद मैं कुछ मंगवा के दे सकता हूँ। 100% श्योर नहीं हूँ लेकिन ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। बाय।